दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं, 355 के पार पहुंचा एनसीआर का AQI। गुरुग्राम में 200 के पार, जेपी फरीदाबाद में 214 के पार। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, आंदोलन के आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर हुई चर्चा। कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस की विजय रैली। कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत, ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का परिणाम। गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले जब आंदोलन हुआ था तब बात करने की बजाय लागू कर दी गई थी इमरजेंसी। लोहारू के विश्राम गृह में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी शिकायतें, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर गोहाना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पवन बेनीवाल पर कांग्रेस एमएलए का वार, उपचुनाव में लोगों के बीच नहीं गए पवन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, लोगों के बीच ना जाने से कांग्रेस की हार। एलनाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार थे पवन बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, पवन बेनीवाल पर कांग्रेस एमएलए का वार, उपचुनाव में लोगों के बीच नहीं पहुंचे थे पवन बेनीवाल और इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। एक दूसरे पर एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर ही यहां आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। गोहाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की हार की पूरी जिम्मेदारी पवन बेनीवाल के ऊपर डाल दी गई है। तो पवन बेनीवाल पर कांग्रेस के एमएलए का ये वार है। कांग्रेस के एमएलए ने पूरी जिम्मेदारी पवन बेनीवाल पर यहां डाल दी। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि पवन जो है वो लोगों के बीच नहीं पहुंचे थे, जनता से संवाद नहीं कर पाए ठीक तरीके से, जनता को विश्वास नहीं दिला पाए और इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सीधे तौर पर यहां बेनीवाल के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए हैं एमएलए। कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर ही हार की जिम्मेदारी यहां पर डालते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज। पवन बेनीवाल पर कांग्रेस एमएलए का वार है कि उपचुनाव में लोगों के बीच नहीं पहुंचे, लोगों से बातचीत नहीं की, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए और लोगों को भरोसा नहीं करवा पाए अपने ऊपर, और यही वजह है जिस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो उपचुनाव में लोगों से बातचीत न कर पाना कांग्रेस की हार का कारण बताया है कि पवन बेनीवाल लोगों से बातचीत नहीं कर पाए। यही वजह है कि लोग पवन बेनीवाल पर यकीन यानी भरोसा नहीं कर पाए। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। गुरुग्राम से इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर, जहां पर गोलीकांड में जो 4 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने परिवार पर की थी फायरिंग। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, 4 लोगों की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दूसरी, गोलीकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने परिवार पर की थी फायरिंग। हादसे में 6 लोग घायल हुए, 4 लोगों की जान चली गई। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गोलीकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। आरोपियों ने परिवार पर की थी फायरिंग। हादसे में 6 लोग घायल। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, गोलीकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा हत्याकांड है ये दिवाली के दिन देर रात 8:30 बजे के आसपास किया गया था। इसके अंदर कुछ लोगों ने एक परिवार के ऊपर, पूर्व सरपंच गोपाल के परिवार पर गोलियां चलाई थी। इसके अंदर गुरुग्राम पुलिस की तमाम जो क्राइम की टीमें वो लगातार जो हत्यारोपी थे इनकी धरपकड़ कर रही थी। ऐसे में 8 लोगों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दूं कि आज भी एक इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया गुरुग्राम पुलिस द्वारा, जिसको लेकर गुरुग्राम पुलिस प्रेस वार्ता करने वाली है। लगातार बता दें कि हत्याकांड के बाद जो है कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली थी उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि घर के अंदर घुसकर हथियार लेकर कुछ लोगों ने, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में
मुख्य आरोपी के साथ साथ जो रेकी करने वाले नाबालिग युवक थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी, इस हादसे में 4 लोगों की जान गई थी मोहित, और 6 लोग घायल हुए थे। घायलों की इस वक्त हालत कैसी बताई जा रही है? बताना चाहूंगा जो 4 लोगों की मौत होने के बाद जो बचे हुए जो 2 लोग थे वो अभी खतरे से बाहर बताया जा रहे हैं। इसके अंदर एक बच्चा तो उसके हाथ में गोली लगकर टच होकर के गई थी और एक के शरीर के दूसरे अंग पर जो गोली लगी थी, इसमें खतरे से बाहर हैं 2 लोग और 4 लोगों की इस पूरे मामले के अंदर मौत हो चुकी है। बता दूं कि जो परिजन थे इन्होंने इस पूरे मामले में जो चौथा मृतक था उसकी डेड बॉडी लेने से भी इंकार कर दिया था। लगातार मांग की जा रही थी गुरुग्राम पुलिस से कि जल्द से जल्द के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। उसके चलते जो है उनके परिवार को अभी डर लगा हुआ है कि कहीं उनके ऊपर दोबारा से हमला न हो जाए। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे हत्याकांड के अंदर सम्मिलित जो सभी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर दिया और मुख्य आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मोहित आपका। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम से गोलीकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने परिवार पर की थी फायरिंग। हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे। तो चलिए, इसी बीच सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अहम खबर सोनीपत से, जहां पर प्राइवेट स्कूल के टीचर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, छात्र के पिता ने लगाया आरोप, टीचर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर पर केस दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनीपत से, जहां प्राइवेट स्कूल के टीचर पर केस दर्ज हुआ। टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग खबर सोनीपत से, जहां प्राइवेट स्कूल के टीचर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है और छात्र के पिता ने यह आरोप लगाया है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए, वक्त है एक और बड़ी खबर का। टोहाना से इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां ट्रैक्टर और बाइक की आपस की काफी जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। डांगरा रोड पर यह सड़क हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर डांगरा रोड की, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। टोहाना में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की ब्रेकिंग खबर, टोहाना से ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत और डांगरा का ये पूरा मामला है। डांगरा रोड पर सड़क हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, टोहाना से ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डांगरा रोड पर सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। डांगरा रोड पर सड़क हादसा हुआ है। टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। डांगरा रोड का पूरा मामला है ये। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस पूरी खबर पर सतीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गांव डांगरा के पास की यह घटना है। ट्रैक्टर ट्राली आगे जा रहे थे तो पीछे से जो बाइक सवार 2 युवक आ रहे थे शहर की ओर। तो ट्रैक्टर ट्राली के बीच में देर रात की घटना है, शाम की। तो ट्रैक्टर ट्राली के पास जब पहुंचे तो एक जो ट्रैक्टर ट्राली खिड़की होती है वो अचानक खुल गई, तो जिससे वो बीच में जा लगे और साथ में सड़क पर गिर के। साथ में एक महिला जा रही थी सड़क पर, उसको भी काफी चोटें आई हैं। तो दोनों की तो जो बाइक चालक के दो युवक थे, दोनों की तो मौत हो गई है और साथ में जो महिला है वो भी घायल हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो टोहाना से बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच में ये भिड़ंत और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
चलिए अब बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर और अहम खबर आपको हर खबर टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसएससी ने कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। एचएसएससी ने कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कई विभागों की पोस्ट पर ये परीक्षाएं होनी थी। 21 और 22 नवंबर को होनी थी परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, एचएसएससी ने कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कई विभागों को यहां पर परीक्षाएं करानी थी लेकिन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। कई विभागों की पोस्ट पर यह परीक्षाएं होनी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 और 22 नवंबर को परीक्षाएं होनी थी जिसे रद्द कर दिया गया है एचएसएससी के द्वारा। तो सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। एचएसएससी ने कई परीक्षाओं को स्थगित किया। कई विभागों की पोस्ट पर यह परीक्षाएं होनी थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो एचएसएससी ने कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कई विभागों की पोस्ट पर परीक्षाएं होनी थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकेश, कई विभागों की पोस्ट पर परीक्षाएं होनी थी। 21 और 22 नवंबर को ये परीक्षा थी लेकिन अब एचएसएससी के द्वारा इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एचएससी बोर्ड सिलेक्शन कमीशन ने आज ये पोस्ट प्रदर्शित कर दी हैं जिसमें 21 और 22 को परीक्षा होनी थी, वो कैंसिल कर दी गई हैं। उनमें से पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी की पोस्टें भी शामिल हैं जो कैंसिल की गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एचएसएससी ने कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फतेहाबाद के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि आज का दिन किसान, मजदूर, सभी दुकानदार और मंडी के व्यापारियों की जीत का दिन है और बीजेपी की हार का दिन है। उन्होंने कहा कि भगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार सद्बुद्धि दे ही दी। लेकिन किसान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करते ही धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं हरियाणा राजस्थान के सुनहेड़ बॉर्डर पर बैठे मेवाती किसान मोर्चे के किसानों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी को जाहिर किया। साथ ही मेवाती किसान मोर्चा के प्रवक्ता राशिद एडवोकेट ने बताया कि ये किसानों के संघर्ष, समर्पण, बेइंतहा धैर्य और उनकी शहादत का परिणाम है जिसकी वजह से सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये कि अब प्रधानमंत्री हमारे मोदी आज कुछ थोड़ा बैकफुट पाए हैं, पीछे हटे हैं। 3 काले कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा की है, लेकिन हमें ये पूरी खुशी नहीं है। पूरी खुशी हमें तब होगी जब हमारे एमएसपी की गारंटी मिलेगी और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ मुआवजा मिले और काले कानून जो बनाने जा रहे हैं कृषि पर और जैसे बिजली का बिल है तो वो भी वापस लिए जाए, तभी हमें पूरी खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ खुशी हमें आज मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे किसानों की आवाज सुनी और तीनों कानून वापस लेने की जो घोषणा की है, तो हमें इसकी आंशिक खुशी हुई है। तो लड्डू बांटकर जाहिर की है खुशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद स्वागत करते हुए यहां पर लड्डू बांटे गए, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया गया। किसानों में काफी खुशी देखी गई। हरियाणा राजस्थान सुनहेड़ बॉर्डर पर बैठे मेवाती किसान मोर्चा के किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाए। साथ ही मेवाती किसान मोर्चा के प्रवक्ता राशिद एडवोकेट ने बताया कि किसान के संघर्ष, बेइंतहा इंतजार, समर्पण का नतीजा है ये। तो वहीं नूंह जिले के कांग्रेस मुख्यालय पर नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में जन जागरण अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिले की तीनों विधानसभा से सभी कार्यकर्ता पहुंचे। पुहाना विधायक मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान
इंजीनियर विशेष रूप से शामिल रहे। वहीं जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षक ललित भड़ाना की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें तीनों कांग्रेस विधायकों के अलावा पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद यहां सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर को कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सोमवार को 22 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में चलाया जा रहा जन जागरण अभियान के तहत गांधी ग्राम घासेड़ा में सुबह 8 बजे हम अपनी पदयात्रा करेंगे। सभी हमारे सम्मानित विधायकगण चौधरी इलियास मोहम्मद चौधरी, मामन खान, हमारे चौधरी सईदा खान, हमारे पर्यवेक्षक भाई ललित भड़ाना, सभी हम मिलके इस सरकार को जगाने का काम करने के लिए बढ़ती हुई कीमतों और जो इस देश में जो है कुव्यवस्था फैला रखी है और प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और सारा जो सरकार चौपट है उसकी जो है पोल खोलेंगे। इस तहत जन जागरण अभियान हम जो घासेड़ा गांव में सोमवार को 22 तारीख को सुबह 8 बजे। तो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने की यहाँ बात की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर सरकार को घेरा और कहा कि महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जाएगा जब तक महंगाई को कंट्रोल न किया जाए। तो आपको बताते चले कि शुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। साथ ही साथ यहां पर कट्टरपंथी खुले में नमाज के विरोध करने लगे थे। नमाज का लगातार की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक अनोखा ही यहां पर ये नजारा देखने को मिला, जहां पर सभी ने नमाज अदा की। साथ ही साथ नमाज अदा करने को लेकर, खुले में नमाज अदा करने को लेकर लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था वो विरोध भी यहां पर नहीं नजर आया। खबर लोहारू से है, जहां प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश दिए। साथ ही तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। अब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब सभी को उनके फैसलों का स्वागत करना चाहिए। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए, साथ ही साथ जेपी दलाल ने साफ तौर पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की ओर से तीनों फैसलों को वापस लेने को लेकर अब लोगों को खुशी जाहिर करनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों को संतुष्ट भी होना चाहिए। कृषि मंत्री ने जनता दरबार लगाया, साथ ही साथ यहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही जिन लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा हो सकता था, तुरंत उन लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें ठीक भी किया गया। लोहारू से बड़ी खबर है, कृषि मंत्री ने जहां पर ये जनता दरबार लगाया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर पहुंचे और जो समस्याएं लोगों की चल रही हैं उन समस्याओं से यहां पर कृषि मंत्री को अवगत कराया।
तो प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर अभी भी किसानों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। लाइन में पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर महिलाओं को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। खाद को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार खाद को लेकर झूठे वादे तो करती है, लेकिन किसान को समय पर खाद उपलब्ध करवाने में नाकाम है। उकलाना से हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने किसानों से बातचीत की। किल्लत से किसान किस तरह से परेशान है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज भी किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। इसी तरह से किसान लाइनों में लगे हैं, फिर चाहे पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, सभी यहाँ पर डीएपी खाद के इंतजार में लंबी लंबी लाइनों में पूरा दिन लगे रहते हैं। आप इन लाइनों को देखकर भी हैरान हो सकते हैं कि ये जो लोग हैं, जो लाइनों में लगे हुए हैं, जब आखिर में इनका वक्त आता है, इनकी बारी आती है, तो कई बार यहाँ पर डीएपी खाद खत्म हो जाती हैं, कट्टे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नहीं मिल पाती और इन्हें बेरंग अपने घर लौटना पड़ता है। महिलाओं की समस्या है। महिलाओं का कहना है कि घर का कामकाज छोड़कर हर रोज लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डीएपी खाद उन्हें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नवंबर को यहां पर पायनियर स्कूल के पास हुई सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि इन तीनों को भुना रोड बाईपास से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, जो 9 तारीख को सुखदेव सिंह नामक लड़के का मर्डर हुआ था पायनियर स्कूल के पास, और उसके अंदर कल जो है हमारे फतेहाबाद सिटी थाना की टीम ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है अनूप उर्फ मणि है, ललित उर्फ शेरू है और इंद्रपाल उर्फ कुली है। कहाँ से गिरफ्तार किया और क्या क्यों उसको मर्डर किया गया, कुछ बताया? इनको जो है भुना रोड से जो है ओवरब्रिज के पास से सही राजवीर ने कल गिरफ्तार किया है और आज इनको जो है अदालत में पेश करके तो क्या कारण रही है? रिमांड लेंगे और रिमांड अवधि के दौरान जो है इनसे घटना में प्रयोग चाकू और मोर्चा। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बीते समय में कुरुक्षेत्र में 2 शराब ठेकों से बंदूक की नोक पर शराब की पेटियों के अलावा नकदी, मोबाइल लूट की वारदात के साथ महिलाओं से गहने लूटने की वारदात भी सामने आई। वहीं इन मामले में खुलासा करते हुए सीआईए स्टाफ कर्मियों ने 2 आरोपियों को पकड़कर शराब की पेटियां, रिवॉल्वर, नकदी को बरामद किया। सीआईए की सतर्कता से वारदातें सुलझ पाई। बता दें कि 2018 के अक्टूबर महीने में गांव यहां पर हुमूरखेड़ी के पास शराब के ठेके पर एक युवक से वाहन सवार लुटेरों ने रिवॉल्वर की नोक पर 30 पेटी शराब, मोबाइल फोन, नकदी को लूट लिया था। तो खबर कुरुक्षेत्र से है। आपको बता दें कि बीते समय में कुरुक्षेत्र में 2 शराब ठेकों से बंदूक की नोक पर शराब की पेटियों के अलावा नकदी, मोबाइल फोन की लूट की वारदात के साथ ही महिलाओं से गहने लूटने की वारदात भी उजागर हुई थी। वहीं इस मामले में खुलासा करते हुए अब सीआईए स्टाफ कर्मियों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। शराब की पेटियां, रिवॉल्वर, नकदी को बरामद किया था। सीआईए की सतर्कता से वारदात सुलझ पाई है। बता दें कि 2018 की बात है ये, जब यहां गांव घुमेरखेड़ी के पास शराब के ठेके पर एक युवक से वाहन सवार लुटेरों ने रिवॉल्वर की नोक पर 30 पेटी शराब और मोबाइल फोन साथ ही नकदी को लूट लिया था। चलिए, इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।